जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर संवाद तुलसीदास जी और हनुमान जी महाराज का। तो शुरू करती हूँ। पहले भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। जय श्री राम। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते थे और लिखे हुए पत्रों को रात में संभाल कर रख देते थे, भगवान के मंदिर में उठा कर रख देते थे और सुबह उठ के देखते हैं तो सारा जो लिखा हुआ होता था वो मिट जाता था। पता नहीं कौन आता था, वो सारा मिटा के चला जाता था, इरेज कर देता था उसको। जो भी तुलसीदास जी लिखते थे भगवान की महिमा, वो सारा इरेज कर जाता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना करी, प्रार्थना करी। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने बताया कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो रात में कोई मिटा जाता है, पता नहीं कौन आता है जो मेरी लिखी हुई सारी पंक्तियों को मिटाकर चला जाता है। हनुमान जी बोले, अरे वो तो मैं ही मिटाता हूँ। तुलसीदास जी जब हनुमान जी महाराज बोले वो तो मैं ही मिटाता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्या कांड का प्रथम दोहा याद आ गया। उसे उन्होंने हनुमान चालीसा में सबसे प्रारंभ में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। तो हनुमान जी बोले, मैं तो रघुवर नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, इसलिए आप रघुवर ही तो हैं, आप रघुवर से अलग नहीं हैं प्रभु। तुलसीदास जी ने याद दिलाया कि ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्ध होने का श्राप दे दिया। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि दशरथ के पुत्र यज्ञ में अभी के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू कैकई का भाग लेकर उड़ जाना, और माँ अंजना जो भगवान शिव से हाथ फैलाकर पुत्र की कामना कर रही हैं, उन्हें ये हाथ में प्रसाद तुम दे आना, जिससे आप अवतरित हुए प्रभु। जब आपकी माता ने वो प्रसाद, वो खीर का भोग ग्रहण किया है तो आप प्रकट हुए हैं। तो हुए ना आप प्रभु राम के भाई, तो आप तो रघुवर ही हैं। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। राम जी ने स्वयं कहा है हनुमान जी महाराज को कि तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो। तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया, कहा कि जब माँ जानकी के खोज में अशोक वाटिका में गए थे तो माँ जानकी ने आपको अपना पुत्र बताया था। अजर अमर गुण निधि सुत होई, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जब माँ जानकी की खोज करके वापस आ रहे थे तो प्रभु श्री राम ने आपको अपना पुत्र बना लिया। सुन सुत तोहे उरन में नाही, सुन सुत तोहे उरन में नाही, देखहु कर विचार मन माही। इसलिए आप भगवान रघुवर के ही भाई हैं, प्रभु के ही अवतार हैं। तुलसीदास जी का यह तर्क सुनकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, प्रसन्न हो गए। अपने को प्रभु राम का ही हिस्सा समझकर, उनका ही भाग समझकर हनुमान जी महाराज गदगद हो गए और अंतर ध्यान हो गए। संसार में बहुधा ये बात कही जाती है, सुनी जाती है कि व्यक्ति को ज़्यादा सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। सीधे और सरल व्यक्ति का तो हर कोई फायदा उठाता है। यह भी लोकार्पित टेढ़े वृक्ष को कोई भी नहीं काटता। आपने देखा होगा, कोई भी लकड़हारा भी होगा जो काम करते हैं, लकड़ी पेड़ काटते हैं, तो वो भी ये देखते हैं कि सीधा वृक्ष हो, उसको ही काटेंगे। दरअसल टेढ़े लोगों से दुनिया दूर रहती है, टेढ़े लोगों से दुनिया दूर रहती है और सीधों को परेशान करती है। तो क्या फिर सहजता और सरलता को त्याग देना चाहिए? तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान से, तो क्या सहजता और सरलता को त्याग देना चाहिए? नहीं। मंदिर में भी जिस शिला में से प्रभु का रूप प्रकट होता है वो भी सीधी होती है। जिस बांसुरी
कि मधुर स्वर को हमें आनंद मिलता है वो भी सीधे बांस के पेड़ से ही मिलता है। सीधे लोग ही गोविंद को प्रिय होते हैं, तो सरलता हमें त्यागनी नहीं है। हाँ, फायदा उठाते हैं सीधे लोगों का, लेकिन फिर भी हमें सरलता नहीं त्यागनी, क्योंकि एक शिला जब सीधी होती उसी से ही भगवान प्रकट होते हैं। एक बांस जब सीधा होता है तो उस बांस से बांसुरी बनती है जो भगवान को अति प्रिय है। सीधा वृक्ष ही काम आता है लकड़ी के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए, किसी भी काम करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। तो सीधा रहना है, लेकिन किसी को अपना गलत फायदा नहीं उठाने देना है। उस समय आप भगवान कृष्ण को याद करके टेढ़े हो जाओ। वैसे सीधे रहो, लेकिन यदि कोई आपका गलत फायदा उठा रहा है तो भगवान कृष्ण को याद करके टेढ़े हो जाओ, उसको अपना फायदा मत उठाने दो। तो कैसी लगे ये तुलसीदास जी महाराज का और हनुमान जी महाराज का संवाद, और सरल और टेढ़े का ये अंतर, इसकी महिमा। आपको ये संवाद अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए रोज़ ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव लेकर आऊँगी जो आपको अति अच्छे लगेंगे, अति सुंदर लगेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपने सगे संबंधियों में भी शेयर करना मत भूलिएगा, और जाते जाते बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।